नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेते हुए। और ये वीडियो रहेगी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज। तो इनको हम कैसे एक्सप्लोर करें और कितने रेशियोज होते हैं, उन रेशियोज को कैसे यूज करें ताकि हमें वो आइडेंटिटीज मिल जाए और आसानी से मिल जाए। वी कैन एक्सप्लोर द आइडेंटिटीज, और हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन्हें अपने से ही एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फिर आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले जरूरत है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप जान सकते हैं, आप जानते भी हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, और ये पॉसिबल ओनली एक ही 90 डिग्री का पॉसिबिलिटी बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, और हमने एंगल सी को थीटा ले लिया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों ही एक्यूट होगा। तो अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो उस हिसाब से हम इसको इसके रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि भाई इसके कितने रेशियोज होते हैं। टोटली 6 रेशियोज होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम कहें तो मेनली हमारे पास 3 रेशियोज हैं। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो सबसे पहले जानते हैं फिगर वाइज हम इसको कैसे याद रख लें अपने दिमाग में इसका इंप्रेशन कैसे रख लें। तो सबसे पहली बात, अगर हम साइन थीटा का बात करते हैं तो हमें तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है। अगर हमने थीटा को नीचे लिया हुआ है बेस एंगल में, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। जो वर्टिकल लाइन होगा, जो आप देख सकते हैं ए बी इज द वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर कहा जाता है। इस वर्टिकल लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ AC इज द हाइपोटेन्यूस है, हमने लिख भी दिया है। और ये आपका बेस है, BC बेस है। तो सबसे पहले हम अगर कह सकते हैं कि इसमें कितने रेशियोज हैं, हमें अगर ये क्वेश्चन आता है दिमाग में तो हम कह सकते हैं कि 6 रेशियोज होते हैं। और वो 6 रेशियोज होते हैं, वो किस तरीके से रेशियोज होते हैं। एक्चुअली वो रेशियोज होते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 साइड है, और 3 साइड को हम कितने तरीके से रेशियो में लिख सकते हैं, कितने तरीके से। जैसे कि मान लीजिए P/H, मान लीजिए P/B, मान लीजिए B/H, मान लीजिए H/B, मान लीजिए H/P, मान लीजिए B/P। तो ये सारे रेशियोज हैं। अगर हम इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे तो हम ऐसे कह सकते थे कि AB/AC, BC/AC, AB/BC, और उसके जस्ट रेसिप्रोकल्स भी हम लोग कहेंगे, जैसे कि AC/AB, AC/BC और BC/AB। तो ये सारे रेशियोज हैं। तो हमारे पास टोटली 6 रेशियोज होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 पहले पढ़ना है, 3 पहले हमें एक्सप्लोर करना है। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि भाई फिगर वाइज हम इसको कैसे समझे। तो हम कहेंगे अगर आप AB और AC को लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्लॉकवाइज करते हैं, और वो क्लॉकवाइज यानी कि P/H, ये एक्चुअली ये रेशियो कहा जाएगा P/H। तो इसको हम लोग साइन कहेंगे। नेक्स्ट कॉस आते हैं, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको जाएंगे यानी कि B/H। ये हो जाएगा कॉस को ये रिप्रेजेंट करेगा B/H। एंड एट लास्ट हम आते हैं 10 में, और 10 में फर्स्ट के जैसा ही ऑल्टरनेटली हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज अगेन, यानी कि P/B। सो ये हमारे रेशियोज है। सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट द रेशियोज।
ये हो गया साइन थीटा। अब देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू हमने लिखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है ए बी बाय ए सी। नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज और इसको हम लिख सकते हैं बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। नेक्स्ट हम आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस जिसको हम लोग कहेंगे ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। अगर हम ये तीन मेन आपका जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसका रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो इसको हम कहेंगे टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि आप लिख सकते हो कि BC बाय ए बी, BC बाय ए बी। तो ये होता है tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। अब हम इसको सर्कल कर देते हैं, यानी कि कर्व एक बना देते हैं कि tan थीटा का रिलेशन cot थीटा के साथ है। अब हम आते हैं cos का रेसिप्रोकल क्या होता है। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, sec थीटा। cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है जिसे हम कहेंगे AC बाय BC, या फिर हम सबसे पहले कहेंगे हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। ये हम कहेंगे अभी AC बाय BC। नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा जिसको हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि AC बाय AB। अब बात यह है कि हम लोगों ने अभी समझ लिया है कि साइन थीटा का जो भी हम साइन थीटा का लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि AB बाय AC, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। और इसका मतलब हो जाता है अगर साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस जो है वो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम P लिखते हैं, हम आपको यहां रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। हाइपोटेनस को हम H लिख सकते हैं, बेस को हम B लिख सकते हैं। बस ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई एच, टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई B। अब साइन का रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन थीटा P बाई एच था तो कॉसेक थीटा H बाई P होगा। वैसे ही कॉस थीटा अगर B बाई एच था तो कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा अगर B बाई एच था तो सेक थीटा H बाई B हो जाएगा। और अगर टेन थीटा P बाई B था यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, आई मीन टू से B बाय P। तो ये सबसे पहले हमको समझना है इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहला चीज जो हमें समझ के रखना है। इसके बाद हम आइडेंटिटीज वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आपने अभी अभी समझा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, यानी कि हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट वन हो जाएगा। देखते हैं आइडेंटिटी नंबर वन।
जैसे कि हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू पी वन जा एच वन जा क्रॉस हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे अभी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है क्योंकि ये होता है कॉस थीटा मीन्स b बाई एच और सेक थीटा मीन्स h बाई बी। तो इसीलिए यहाँ b रिड्यूस करता है अपने आप को ऊपर नीचे से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, और इसीलिए ये बराबर 1 हो जाता है। तो वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है ये भी हमें समझना जरूरी है एट लास्ट। सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा एज यूजुअल यानी कि सिमिलरली 1 ही होता है क्योंकि टेन थीटा को हम p बाई बी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पे, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी सिमिलरली 1 होता है यानी कि टेन थीटा को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो है p बाई बी और कॉट थीटा को एक्सप्रेस करते हैं b बाई पी से। अगर हम यहाँ p देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो अपने आप को एक दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं और हमारा वैल्यू इसका 1 आता है। सो हम लोगों ने ये 3 आइडेंटिटी सबसे पहले समझ लिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू ऑल्सो 1। अब हम आते हैं दूसरे बात पे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम वो होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से उसका जन्म होता है। उसका जन्म एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल से होता है। वो क्या होता है, द लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। वो अदर टू साइड्स क्या है और वो लॉन्गेस्ट साइड क्या है। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस है और जो अदर टू साइड्स है वो परपेंडिकुलर और बेस है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को हमको समझना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करने से पहले। तो चलिए हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हमारे पास ऑलरेडी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल हम कह सकते हैं इन द ट्रायंगल, इन द गिवन ट्रायंगल हम लिखेंगे इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या होता है। इससे ये होता है, फ्रॉम पाइथागोरस हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि AC को हम लोगों ने हाइपोटेनस लिया हुआ है, सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबसे पहली बात H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको आगे बढ़ सकते हैं
पहला चीज हम इसको मार्क कर देते हैं 1। दूसरा चीज हमारे पास आ सकता है, अगर हम पी स्क्वायर को फाइंड करना चाहेंगे तो बी स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और हम अपने हिसाब से इसको कंफर्टेबिलिटी, जहां हमको ज्यादा कंफर्टेबल है हम उसी वे से इसको लिखेंगे। जैसे कि हम पी स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे राइट हैंड साइड में। ये हो गया 2 नंबर। फिर अगर हम बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अदर 2 साइड्स के टर्म में, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये सारा चीज आप देख सकते हैं, ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये हो गया नंबर 3, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आइडेंटिटीज बताते हैं। चलिए आते हैं आइडेंटिटीज में। आइडेंटिटीज नंबर 4। अगर हम 4th आइडेंटिटीज को यहां एक्सप्लोर करेंगे तो हम कहना चाहेंगे कि आप 1 को कैसे लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ P, B और H। कम से कम 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 आपको टर्म चाहिए यहां इसको फाइंड करने के लिए। 1 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को PB या फिर HP या फिर HH या फिर PP, सेम टर्म भी हम ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म। तो हम 1 को लिख सकते हैं H स्क्वायर बाय H स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 को हम H स्क्वायर बाई H स्क्वायर से बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शायद आपको नहीं दिख रही होगी तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। 1 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि H स्क्वायर मतलब क्या है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्यों ना हम जो न्यूमरेटर में H स्क्वायर है उसको हम कन्वर्ट कर दें, यानी कि हम इस H स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय जो हमारे पास डिनोमिनेटर है एज इट इज रहेगा H स्क्वायर। अब आप आगे बढ़िए। मैं अभी कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे तोड़े। जैसे कि फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपने जरूर किया होगा कि अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, P स्क्वायर बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, P स्क्वायर बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये P स्क्वायर बाय H स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम कौन सा रेशियो को लिखेंगे? तो P स्क्वायर बाय H स्क्वायर आपने पहले ही जान लिया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय H। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा। और B स्क्वायर बाय H स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर बाय H स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा B बाय H का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी है, सबसे पहला आइडेंटिटी। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, यानी कि हमें क्या मिला? वी ऑब्जर्व, वी गॉट, व्हाट डिड यू गेट? दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपने इसको बॉक्स के अंदर रख दिया और आप देखोगे कि फिफ्थ वाला आइडेंटिटी यहीं से आएगा। फिफ्थ वाला आइडेंटिटी यहीं से आएगा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहां रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे अभी? सो साइन स्क्वायर थीटा, हम अभी एक काम करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो इजीली आ गया। अब आप और भी कुछ इसके रिलेशन में कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा। अगर आप कहोगे कि हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अगर हम 6th नंबर कहना चाहेंगे तो 6th नंबर हम इसमें लाना चाहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सिमिलर वे से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे ही हम कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या बिल्कुल याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए आप साइन स्क्वायर थीटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका भी आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं, साइन थीटा का भी, कॉस स्क्वायर थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। तो एक चीज से आपको इतना सारा आइडेंटिटी मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने 1 को एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, और आपने न्यूमरेटर में जो एच स्क्वायर है उसको आपने फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम आपने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपने उसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि आपने उसको। तो अब हम देखते हैं कि 7th नंबर में हम 1 को और क्या लिख सकते हैं दूसरे आइडेंटिटीज को पाने के लिए। सो 7th नंबर हम यहां करना चाहेंगे। So let us start from here, the 7th number. Okay. So, sorry. 7th number. So in 7th number हम देखेंगे कि 1 को और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, 1 को क्या हम b स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल यस। हाँ, हम 1 को b स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने 1 को b स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिखा। शायद आपको नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में जो बी स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी को, सॉरी ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से जो हमको मिला था, जो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 3rd नंबर में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां। तो आप देख सकते हैं इस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि ये जो बी स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम आगे आते हैं, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं और ये हमको मिलेगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। हमें क्या मिला आप देख सकते हैं, h बाय बी का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और p बाय बी का होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अब हम h बाय बी को क्या कहते हैं? h बाय बी को हम सेक थीटा कहते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस p बाय b मतलब क्या होता है? p बाय b मतलब टेन थीटा होता है, यानी कि p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आपको अब क्या मिला आप देख सकते हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपने इसको बॉक्स बना के इसको याद रख लिया और आपने इसको एक्सप्लोर किया, अपने से आपने इसको एक्सप्लोर किया। अब आप बाकी सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी खोजना चाहते तो कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ये आपको मिल गया 8th नंबर, ये आइडेंटिटी आपको मिल गया 8th नंबर आइडेंटिटी। नेक्स्ट 9th नंबर आइडेंटिटी आपको यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि अब आप कहना चाहोगे कि हमें अगर tan स्क्वायर थीटा एक्सप्लोर करना है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे कि tan स्क्वायर थीटा हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको मिल गया 9th नंबर आइडेंटिटी इजीली। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, आई मीन टू से दूसरे आइडेंटिटीज पे। अब हम देखते हैं कि 10th नंबर आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 10th नंबर आइडेंटिटी के लिए हम चलते हैं, तो यहां भी वही करेंगे, क्योंकि हमने 1 को रिप्रेजेंट किया था h² से, फिर हमने 1 को रिप्रेजेंट किया b² से, अब हम 1 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं p² से। सो लेट अस राइट डाउन p² p² अब हम सिमिलर वे से पहले वाले में जैसे किए थे, तो न्यूमरेटर में जो p² है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है कि p² इक्वल्स टू h² माइनस b², p² इक्वल्स टू h² माइनस b²। अब देख सकते हैं हम अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, दूसरे में इसको किया था, अब तीसरे में इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए, तो p² को हम क्या लिख सकते हैं, p² को हम लिख सकते हैं h² माइनस b² एंड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आपको लिख लेना है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास है p²। अब हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा h² माइनस b²। अब आप फिर से चलोगे मेन चीज पर, यहां जो हमने सबसे पहले किया था। अब h/p मतलब आप देख सकते हो कि cosec थीटा है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हम h²/p² को cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा, और b/p आप देख सकते हैं b/p मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि cot थीटा b/p। अगर ये b²/p² है तो हम इसको cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिला? आपको ये मिला देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आपने बॉक्स में रख लिया अपने पास याद रखने के लिए, क्योंकि इसको आपने बॉक्स में रख लिया याद रखने के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां से और 2 आइडेंटिटीज आएंगे आपके पास, और वो 2 आइडेंटिटीज हैं जो हम 11th एंड 12th में नंबरिंग करेंगे। 11th नंबर, तो हम cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस cot स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 ऑलरेडी हमारे पास राइट हैंड साइड में है। माइनस cot स्क्वायर थीटा अपना साइड चेंज जब करता है तो साइन भी चेंज कर लेता है, और हमारे पास रह जाता है, हमें मिलता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 11th नंबर आइडेंटिटी। लेट अस सी नाउ 12th नंबर आइडेंटिटी। तो 12th नंबर आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हमको cot स्क्वायर थीटा चाहिए तो +1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये आपका 12th नंबर आइडेंटिटीज है, 12th नंबर आइडेंटिटी। सो ऐसे में हम लोगों ने बहुत इजीली ये सारा आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से।
और ऐसा आप जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपने से। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आपके दिमाग में फिट होके रह जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने ही कंप्यूटर बनाया। तो आप इसको अपने दिमाग में सेट करके रखोगे, फिट करके रखो कि आपको ऐसे आना है और आपको ऐसे इसको बना लेना है, यानी कि एक्सप्लोर करते जाना है वन बाय वन। ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और वो बेहतरीन तरीके से होगा कि आपको लाइफ टाइम इसे याद रखना नहीं पड़ेगा, ये आपको याद रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी समय भी हो चुका है और आप लोग जरूर इसको अप्लाई करें और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस ट्रिक को जानते हुए कि हम लोग कैसे एक्सप्लोर करते हैं आइडेंटिटीज़ को। तो इसको जरूर आप देखते रहें और समझ लीजिए एक बार, बस एक बार समझना है, बाकी आपके पास तो लाइफ टाइम ये रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मैं प्रस्तुत रहूंगा आपके सामने एक और नया वीडियो लेते हुए, आपकी मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए, आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए। सो आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप बिल्कुल घबराना नहीं। टर्म 1 एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा आपका और आगे भी अच्छा जाएगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप पढ़ते रहो, थोड़ा सा समय दो आप पढ़ाई को। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एवरीवन हु हैव subscribe my channel and please you watch the video and gain something. Okay, so thank you very much.